बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन लेग पीस और वो भी विदाउट ऑयल। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। इसे हम बगैर ऑयल के, बगैर मक्खन के और बगैर घी के ही रेडी करेंगे और तवे पे रेडी करेंगे। इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, मक्खन मलाई की तरह नरम और जूसी है अंदर तक। इसकी मैरिनेशन हम बहुत ज़्यादा मसालों से नहीं करेंगे, घर के बेसिक मसालों से ही इसकी मैरिनेशन होगी। तो अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं और ऑयल से बगैर चीज़ें बनाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलें आज की रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन लेग पीसीज हैं। इन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस तरह से कट्स लगा लिए हैं और पानी में भिगो दिया है इनको। अब यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच सफ़ेद सिरके के ऐड करेंगे इसमें और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हमने सिरके वाला पानी रिमूव कर देना है और इसे दोबारा अच्छी तरह से धो लेना है। इस तरह से चिकन की जो एक मखसूस सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे अब हम मैरिनेशन रेडी करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो दी बेस्ट है, अगर वो नहीं है तो इस तरह की जो बोतल में लेमन जूस होता है वो आपके पास होना चाहिए किचन में हर वक्त, क्योंकि ये मैरिनेशन में बहुत अच्छा काम करता है। लेमन जूस के यहाँ पे मैंने 3 बड़े खाने के चम्मच ऐड किए हैं। स्पाइसेस में ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये सब चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच ऐड करूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच। रेसिपी को थोड़ा सा चटपटा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही ऐड किया मैंने इसमें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लहसुन पाउडर मैं भूल गई थी ऐड करना, वो मैं इस वक्त ऐड करूँगी। 1 चम्मच ही ऐड किया है। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन है तो बहुत अच्छी बात है। और अदरक का भी यहाँ पे 1/4 चम्मच मैंने ऐड किया है। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास फ्रेश हैं तो दी बेस्ट है, आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब ये मैरिनेशन मुझे क्योंकि थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो इसे पतला करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 3 से 4 खाने के चम्मच, ताकि ये अच्छी तरह से हमारे चिकन पे अप्लाई हो सके। आप पानी की जगह पे बटर मिल्क या दही भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसका कलर आप देख सकते हैं सिरके की वजह से ही कितना वाइट हो चुका है। और इसकी जो स्मेल होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। बाकी जो थोड़ी बहुत रह गई है वो पकने के बाद ख़त्म हो जाएगी। जैसे चिकन को, गोश्त को, कीमे को, कलेजी को, इवन ओजरी और पाहे को कैसे साफ़ करते हैं, इन तमाम की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। आपकी सहूलत के लिए इन तमाम वीडियोज़ के लिंक मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँ। अब मैरिनेशन वाला काम हमने या तो हाथों से करना है या चम्मच से करना है। आपको जैसे आसान लगता है वैसे कर लें और कोशिश करें कि चिकन पे जो हमने कट्स लगाए थे उसके अंदर तक सारा मसाला अच्छी तरह से जाना चाहिए। अब इसे आप 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन पे रख देंगे तो अच्छा है, वरना चिकन को आप वैसे भी डायरेक्ट ही अगर बना लेते हैं तो इसमें ऐसा कोई हर्ज नहीं है, मसाले इसमें रच बस ही जाते हैं। मैं यहाँ पे इसे तवे पे बना रही हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज़ का तवा नहीं है तो आप फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं, इवन देगची में भी इसे बना सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना ही रखा हुआ है। जो भी मसाला बाउल में बच जाता है उसे भी हम चिकन पीसीस के ऊपर डाल देंगे ताकि वो ज़ाया ना हो। चूल्हे की आंच को अगर आप स्टार्ट में ही बहुत स्लो रखेंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा, इसलिए पहले 3 से 4 मिनट आपने चूल्हे की आंच को दरमियाना ही रखना है। ऊपर से अगर आप कवर कर सकते हैं इसे किसी भी ढक्कन से तो कवर कर दें, इस तरह से जो हीट है वो ज़्यादा अच्छी तरह से चिकन के अंदर जाएगी। अगर इसके साइज़ का ढक्कन नहीं है तो भी आपने परेशान नहीं होना है, कवर किए बगैर भी ये बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चिकन ने बहुत ज़्यादा पानी भी रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन ये कुकिंग की तरफ आ रहा है और ब्लड रिलीज़ कर रहा है। इस पॉइंट पे चूल्हे की आंच को हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे एक साइड से। तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए हमने स्लो आंच पे इन्हें एक तरफ से पकाना है और उसके बाद इनकी साइड चेंज करनी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं चूल्हे की आंच क्योंकि स्लो है इसलिए ये अपना ही बहुत सा पानी रिलीज़ कर रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। लेकिन अगर आपको फील हो कि आपका चिकन थोड़ा सा सख्त है और इसी पानी में नहीं गलेगा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो दूसरी तरफ से भी कवर करके मैंने इसे 12 से 15 मिनट के लिए पकाया है। अब चूल्हे की आंच को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर लिया है, इसका पानी मैं अंदर की तरफ मूव कर रही हूँ क्योंकि मेरा तवा सेंटर से थोड़ा सा ऊंचा है, इसलिए चिकन का पानी बाहर की तरफ मूव हो रहा है। आप देख सकते हैं चिकन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब जो इसका एक्स्ट्रा पानी है इसे हमने खुश्क करना है। इसे खुश्क होने में जस्ट 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। ये सारा पानी, सारे फ्लेवर अपने अंदर जज़ब कर लेगा
वो अच्छी तरह से गल भी जाएगा इंशाल्लाह। अब इस पॉइंट पे अगर आप इसे बारबेक्यू वाला थोड़ा सा टेस्ट और खुशबू देना चाहते हैं तो आप इसमें कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल रख के इसे कवर कर दें। बारबेक्यू की बहुत ही अच्छी सी खुशबू तमाम चिकन पीसेस में आ जाएगी इंशाल्लाह। इसका कलर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हमने इसे कोयले पे बनाया है। और आप देख सकते हैं हमने इसमें कोई ऑयल, कोई बटर, कुछ भी ऐड नहीं किया है, फिर भी इसकी लुक अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट आई है। अगर आप चाहते हैं तो हल्का सा बटर उसके ऊपर ब्रश करके इसे थोड़ा सा फ्लेवर दे सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसे तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तंदूरी रोटी को आप तवे पे घर पे ही कैसे रेडी कर सकते हैं, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होती है कि आपसे हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस शेयर करूं, लेकिन हेल्दी और आसान रेसिपीज शेयर करूं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्टीम चिकन। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं या डाइट पे हैं या जिम जा रहे हैं, ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है। इसको बनाने के लिए आपको किसी भी स्पेशल स्टीमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आम कढ़ाई में ही इसे हम रेडी करेंगे। इसका टेस्ट लाजवाब है। बिल्कुल वही मसाले हम ऐड करेंगे जो कि हमारी डाइट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आप एक दफ़ा इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं ये अंदर तक मुकम्मल तौर पे गल चुका है और बहुत ही जूसी है। इसके साथ हम सलाद भी रेडी करेंगे। तो चलें आज की रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मैंने चिकन के 3 थाई के पीसेस लिए हैं और हर पीस को मैंने 3-3 पीसेस में कटवा लिया है। आप देख सकते हैं हर पीस के अंदर मैंने डीप कट लगवाया है। 5 से 7 मिनट के लिए इसे सिरके वाले पानी में डिप करके रखेंगे ताकि इसकी जो भी एक्स्ट्रा स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद इसे अच्छी तरह से खुले पानी से खंगाल लेंगे। अब इसकी मैरिनेशन के लिए मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए 1 चम्मच नमक लिया है और नमक आप देख सकते हैं मैं हमेशा पिंक साल्ट ही लेती हूँ। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी दर्दों वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके साथ ही आधा चम्मच जीरा पाउडर लेंगे और आधा चम्मच मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया लेंगे। अदरक पाउडर यहाँ पे 1/4 चम्मच लिया है और आधा चम्मच यहाँ पे लहसुन पाउडर लिया है। जीरे को वजन कम करने के लिए बहुत ही मुफीद माना जाता है। अब इसमें हमने सुरख मिर्च ऐड नहीं करनी है बल्कि काली मिर्च ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है। और वेट को डिक्रीज करने के लिए एक बहुत ही मुफीद चीज़ लेमन जूस, वो भी इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच के हिसाब से। आपके पास अगर फ्रेश नहीं है तो बोतल वाला ज़रूर रखा करें, ये मैरिनेशन में बहुत काम आता है। इसमें आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं और लेमन जूस और सिरका दोनों को भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन मैंने जस्ट इसमें लेमन जूस ही ऐड किया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक थी, इसलिए इसको मैंने पतला करने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। वैसे तो इसमें दही भी ऐड हो सकता है, लेकिन अगर आप डाइट के लिए बना रहे हैं तो दही को आप स्किप कर दें, पानी ऐड कर लें, ठीक है। क्योंकि इसे हमने डाइट के लिए बनाना है और मुकम्मल तौर पे ऑयल फ्री बनाना है और दही में अच्छी खासी फैट होती है। हाँ, अगर आपके पास 0% फैट वाला दही है जो कि अमूमन मार्केट से मिलता है, वो आप ऐड कर सकते हैं 2 से 3 चम्मच के हिसाब से, लेकिन घर वाला दही आपने इसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब हमारा मकसद ये तमाम मसाला चिकन पे अच्छी तरह से लगाना है। चाहे आप इसे चम्मच से लगा लें, चाहे हाथ से लगा लें, चाहे ब्रश से लगा लें। मसाला लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए जस्ट हमने इसे छोड़ देना है ताकि मसाला अंदर तक अच्छी तरह से रच बस जाए, जिसे हम मैरिनेशन कहते हैं। अब वैसे तो मार्केट में बहुत ही महंगे महंगे से स्टीमर अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। कोई भी कढ़ाई और पतीला लेंगे, उसमें 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। इस तरह का स्टीम वाला स्टैंड आपको 200 से 250 के दरमियान आराम से मार्केट से मिल जाएगा। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो भी परेशानी की कोई बात नहीं है। जिस जाली से अक्सर हम पतीलियों और देगचियों वगैरह को कवर करते हैं, वो जाली भी आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जाली के नीचे कोई भी छोटी कटोरी वगैरह रख दें, उसके ऊपर जाली रखें और सेम इसी तरह से चिकन को सेट कर दें। अब इस पॉइंट पे अभी तक मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। आप चाहें तो नीचे वाले पानी में लेमन के कुछ पीसीस काट के डाल दें, थोड़ी सी दालचीनी डाल दें, कुछ लौंग डाल दें। इस तरह से उनकी खुशबू भी चिकन में रच बस जाएगी और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जो मसाला बच जाएगा उसे भी हम चिकन के पीसेस पे डाल देंगे। पतीले को या कढ़ाई को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। उसके बाद चूल्हा ऑन कर देंगे। चूल्हे की आंच आपने पहले 5 से 7 मिनट तेज़ रखनी है ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए पानी में
और उसके बाद इसे हमने स्लो टू मीडियम पे रखना है। तो जस्ट 5 से 7 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि शीशे पे हल्के हल्के से फ्यूम्स आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि स्टीमिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इससे पहले भी चिकन बनाने की बहुत सी ऑयल फ्री रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। तो जब तक चिकन हमारा स्टीम होता है हम सैलेड रेडी करेंगे। तो खीरों को मैंने छिलके समेत ही काटा है क्योंकि ये डाइट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है जो कि हम उतार के ज़ाया कर देते हैं। शिमला मिर्च को काटने के लिए आपने क्या करना है, आगे और पीछे वाला पार्ट अच्छी तरह से काट लेना है और उसके बाद सेंटर में इसे कट लगाना है। इस तरह से शिमला मिर्च आसानी से ओपन हो जाती है। अब इसके सीड्स को हम आराम से निकाल लेंगे और उसके बाद छोटे बड़े लंबे जैसे भी पीसीज आपने काटने हैं वो आसानी से आप काट सकते हैं। प्याज को रिंग्स में काटने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी जो भी तेजाबियत है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही इसमें नमक ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के हिसाब से और इसे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको नमक वाले पानी में ही रगड़ेंगे और उसके बाद खुले पानी से इसे खंगाल लेंगे। इस तरह से ये प्याज बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते हैं। और अगर इस सैलेड पे आप ड्रेसिंग के तौर पे लेमन निचोड़ेंगे तो क्या ही बात है। सैलेड हमारा बिल्कुल रेडी है। अब आते हैं चिकन की तरफ। 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन मुकम्मल तौर पे पक चुका है। तो चिकन को आप नज़दीक से भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे ये गल चुका है। तो अगर आप भी वज़न कम करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप डाइट पे हैं और बाहर से आप महंगा स्टीम चिकन ऑर्डर करते हैं तो आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये टेस्ट में बाहर वाले चिकन से भी बहुत बेटर है। बहुत साफ़ सुथरा अपने हाथों से आपने इसे रेडी किया है। इसके अलावा बहुत ही इकनॉमिकल पड़ता है आपको ये। तो स्टीमर वाले स्टैंड के नीचे आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी यखनी इकट्ठी हो चुकी है। इसे भी आप वेस्ट मत करें, किसी भी दाल वगैरह में आप इसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप वज़न कम करने में इंटरेस्टेड हैं तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अपने व्लॉगिंग चैनल पे अपना डाइट प्लान मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर आप भी व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपने मेरा दूसरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। उसका लिंक आपको मेरे इस चैनल के मेन पेज पे मिल जाएगा। और बैकग्राउंड पे अगर आपको ये कौवे की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन पीस। ना तो हम इसे फ्राई करेंगे, ना ही बारबेक्यू करेंगे और ना ही हम इसे ओवन में रेडी करेंगे। जस्ट आम कढ़ाई में ही या पतीले में आप इसे रेडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही जूसी है, बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे विदाउट ऑयल भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन आज की इस रेसिपी में हम मामूली सा ऑयल ऐड करेंगे। इसका टेस्ट इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसा कि हमने इनको बारबेक्यू किया है। तो इनको बारबेक्यू वाली लुक देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जूसी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलने वाली है। तो चलें इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो चिकन है। अच्छी तरह से धोने के बाद इसे मैंने पानी में डिप कर दिया है। अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। सिरका यहाँ पे मैंने 1/4 कप के हिसाब से ऐड किया है। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसे अच्छी तरह से वॉश करके इसमें कट्स लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पे कट्स लगाए हैं। 3 कट्स मैंने इसके फ्रंट पे लगाए हैं, डीप कट लगाना है आपने, और 1 कट मैंने इसकी बैक साइड पे लगाया है। तो इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे अब हम। उसके लिए 5 से 6 चम्मच दही लेंगे। दही को हमने अच्छी तरह से फेंटना है और कोशिश करनी है कि दही ना तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो और ना ही मीठा हो। दही को आप घर पे ही कैसे रेडी कर सकते हैं, सर्दियों की रेसिपी मैंने आपसे अलग शेयर की है और गर्मियों की अलग शेयर की है। उसके लिए आप मेरे चैनल विजिट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मसाले मैं इसमें ऐड करूंगी वो मैं 1.5 kg चिकन के हिसाब से ऐड करूंगी। तो आपने जितना भी चिकन रेडी करना है उसी हिसाब से इसमें मसाले ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पे नमक के तकरीबन 1.5 चम्मच ऐड किए हैं, ठीक है। सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, अदरक पाउडर आधा चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच, सफेद जीरे को मैंने मोटा मोटा सा ग्राइंड किया है, इसका भी 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। अब इसे अच्छा सा कलर देने के लिए आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, रेड फूड कलर, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस ऐड नहीं किए हैं, सुरख मिर्च ऐड नहीं किया बच्चों की वजह से। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप कलर ऐड कर देंगे तो इसमें एक जान सी आ जाती है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सोया सॉस इसमें तकरीबन 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे। लेमन अगर आपके पास फ्रेश है तो क्या ही बात है, अगर नहीं है तो इस तरह का जो लेमन जूस का पैक है अपने पास ज़रूर रखा करें घर में।
ये बहुत सी रेसिपीज़ में काम आता है। इसके मैंने तकरीबन 3 बड़े चम्मच इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यहाँ तक कि इसमें ना तो मसाले की कोई गुठली नज़र आए हमें और ना ही दही की गुठली नज़र आए। इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर का ऐड किया है। बाज़ लोग इसमें हल्दी ऐड नहीं करते हैं, तो अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये एक हेल्दी चीज़ है, इसे ऐड कर लें तो अच्छा है। अब इस मैरिनेशन वाले मसाले को हमने चिकन पीसीस पे लगाना है। चाहे तो आप इसे हाथ से अप्लाई कर दें या फिर किसी भी ब्रश की मदद से अच्छी तरह से आपने इस पे अप्लाई करना है। ये यहाँ तक कि इसके कट्स के अंदर भी सारा मसाला अच्छी तरह जाना चाहिए। सिरके वाले पानी में डिप करने से एक तो ये जूसी हो जाता है, दूसरी इसकी स्मेल भी खत्म हो जाती है। जितनी ज़्यादा देर आप इसे मैरिनेट करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आप डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन के ये काम करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, नहीं तो यही हाल होगा हाथों का। तो सारा मसाला अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे अप्लाई कर दिया है। अब किसी भी कढ़ाई या पतीले में हमने जस्ट 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें ऑयल ऐड करना है या घी ऐड करना है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, बगैर घी या ऑयल के भी ये बहुत अच्छा बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक एक करके तमाम चिकन पीसेस मैंने कढ़ाई में सेट कर दिए हैं। चूल्हे की आंच को इस पॉइंट पे स्लो नहीं रखना है, बल्कि स्लो टू मीडियम रखना है। अब स्टार्ट में ही हमने कढ़ाई के नीचे तवा रख देना है और इसे कवर करके तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए पकाना है। चूल्हे की आंच को आपने इस पॉइंट पे स्लो नहीं रखना है, ठीक है, नहीं तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। इस पॉइंट पे चिकन को थोड़ा सा हिला जुला लेंगे ताकि ये नीचे से जलने ना पाए और उसके बाद चूल्हे की आंच को स्लो कर देंगे। बाकी सारा प्रोसेस हमने स्लो आंच पे ही करना है। कवर करके ही इसे पकाएंगे, कोई पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे और मजीद ऑयल भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो आंच को स्लो करने के बाद मैंने इसे 15 मिनट के लिए दम पे ही पकाया है। आप देख सकते हैं इसने थोड़ा सा पानी मजीद रिलीज किया है। इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे और दोबारा इसे कवर करके दूसरी साइड पे भी 15 से 20 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। इस दौरान चिकन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका है, लेकिन अगर आप देसी मुर्गी इस्तेमाल करें तो जाहिर है उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। कवर करने के बाद आपने इसे बहुत ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है, वरना ये टूट फूट का शिकार हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ मुझे पानी और ऑयल नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। इस पॉइंट पे अगर आप गरम मसाला ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छा गल चुका है। अगर आपके पास ये ग्रिल पैन है तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। ग्रिल पैन को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए और ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। ग्रिल पैन के नीचे हम आंच को बहुत ज़्यादा स्लो कर लेंगे। दूसरी तरफ कढ़ाई के नीचे आंच को मैंने तेज़ कर दिया है ताकि इसमें जो भी पानी रह गया है वो खुश्क हो जाए। ग्रिल पैन का मकसद जस्ट यही है कि इस पे बहुत अच्छी सी लाइंस को हम क्रिएट कर सकें, जो कि रेस्टोरेंट वाली लुक देता है। तो यहाँ पे पैन को हल्का सा मैंने ग्रीस कर लिया है, उस पे 2 चिकन पीस रखे हैं, बाकी को हम कढ़ाई में ही रेडी करेंगे। ठीक है, अब कढ़ाई में जो चिकन पीसेस हैं उनको आपने निहायत एहतियात के साथ मूव करना है, क्योंकि चिकन इस पॉइंट पे गल चुका है। अगर आप बहुत सख्ती से इसमें चम्मच हिलाएंगे तो इसकी बोटियां हड्डी से अलग होनी शुरू हो जाएंगी। टेस्ट में तो ये बिल्कुल ठीक रहेंगी, लेकिन सर्विंग के वक्त ये अच्छी नहीं लगेंगी। अब यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन को उतार के यहाँ पे कोयले को अच्छी तरह से दहका लिया है। चिकन पीसीस को आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे रेडी हुए हैं। स्टील की कटोरी को चिकन पीसीस के सेंटर पे मैंने रख दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई रोटी का पीस रख दें, कोई फॉइल पेपर रख दें। कोयले के ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स हम ऑयल के ऐड करेंगे और फौरन ही कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देंगे। इस तरह से जो इसका धुआं है वो बिल्कुल बारबेक्यू वाला टेस्ट देगा आपको। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे धुआं देंगे और उसके बाद कढ़ाई को ओपन करके इसका कोयला रिमूव कर देंगे और इसे लेमन स्प्रिंकल करके सर्व करेंगे। इससे इसका टेस्ट मजीद इन्हेंस हो जाएगा। आ रहा है ना आपके मुंह में पानी? तो आप रूटीन का कोई डिनर या लंच हो या कोई दावत हो, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना जो भी एक्सपीरियंस है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।